Hello everyone. In this video lecture we study the classifications of account. Accounts are classified into two types: personal account and impersonal account. Personal accounts are classified into three types: natural person account, artificial person account and representative personal account. पहले हम देखेंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट. दिस पर्सनल अकाउंट मीन्स दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन and a group of person with whom business deals. These accounts are classified into following three categories: natural person account, artificial personal account and representative personal account. First we see natural person account relating to individual human being. For example, राजेश, सुमित, सुषमा, वैभव एक्सेट्रा. किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट. जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. तो किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट. जैसे राम है, सीता है, गीता है, ममता है, यानी किसी का भी नाम, जैसे आपका नाम हुआ, किसी का भी नाम, ये कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट. सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स विच इंक्लूड्स अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, association which are created by law. For example, स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्पोर्ट्स क्लब है. ये सभी कौन से अकाउंट हो गए? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो आर्टिफिशियल मतलब क्या? बैंक, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या है? पर्सन से चलते हैं, लेकिन ये खुद पर्सन नहीं होते. उन्हें चलाने के लिए पर्सन की ज़रूरत होती है, ग्रुप ऑफ पर्सन की ज़रूरत होती है. तो ये आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में. नेक्स्ट वी सी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ सर्टन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन बिजनेस डीलिंग्स. अकाउंट्स रिलेटिंग टू आउटस्टैंडिंग and prepaid items are called representative personal account. For example, outstanding rent है, prepaid wages है, income received in advance, ये सभी कौन से अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानना है हमको? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी बैंक, स्कूल, कॉलेज, जो चलाने वाले ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, ये सभी कौन से अकाउंट में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में. और जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रेंट देना बाकी है, प्रीपेड वेजेस, इनकम, एडवांस में इनकम रिसीव्ड हुई, ये सभी कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट. अंडरस्टैंड? यानी पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे? कोई भी पर्सन का नाम, कोई भी इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, जो पर्सन चलाते हैं, या आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, प्रीपेड वेजेस है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी कौन से अकाउंट हो गए? पर्सनल अकाउंट. सेकेंड इज देखेंगे हम रियल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब ऑल फिक्स्ड एसेट्स, जो हमको दिखते हैं आँखों से, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. ऑल एसेट्स कम्स अंडर रियल अकाउंट. फॉर एग्जांपल मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ऑल कम्स अंडर रियल अकाउंट. यानी रियल अकाउंट मीन्स टेंजिबल भी हो सकते हैं रियल अकाउंट, और इनटेंजिबल रियल अकाउंट. दो टाइप्स के रियल अकाउंट है: टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट.
टेंजिबल रियल अकाउंट मीन्स द एसेट्स एंड प्रॉपर्टी विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ड। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी है, मशीनरी को हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, तो कौन सा अकाउंट हो गया ये? टेंजिबल रियल अकाउंट। मोटर कार को हम देख सकते हैं, गुड्स को हम देख सकते हैं, ये सभी कौन से अकाउंट हो गए? रियल अकाउंट। और जिसे हम टच नहीं कर सकते, intangible real account means the assets which cannot be seen or touched or felt but they can be measured in terms of money. For example, goodwill है, trademark है, copyright है, patents है, etc. are intangible real account. थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। इसमें हमें सब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और यहाँ पे इनकम एंड गेन, जो भी हमें इनकम होगा, एक्सपेंसेस होगा, ये सब हम किस में कंसिडर करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में जो बिजनेस का एक्सपेंसेस होगा, फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, सैलरी पेड है, वेजेस पेड है, रेंट पेड है, ये सभी क्या है? एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे। साथ ही साथ में इनकम भी कंसिडर होंगे, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सभी बिजनेस के लिए इनकम है, सो ये नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर होंगे। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स याद रखना है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हम कैसे पहचानेंगे? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम जो ग्रुप ऑफ पर्सन से चलते हैं, या फिर आउटस्टैंडिंग रेंट, वेजेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सभी क्या है? पर्सनल अकाउंट। सेकेंड इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में सभी टाइप्स की जो एसेट जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और जिसे हम टच नहीं कर सकते, ऐसी एसेट्स जो मनी में कन्वर्ट कर सकते, मेजर कर सकते, ये सभी कौन से अकाउंट हो गए? रियल अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, मोटर कार, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, ये सभी हो गए रियल अकाउंट। थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे? इनकम एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी प्रॉफिट हो रहा या लॉस हो रहा, इनकम हो रही या एक्सपेंसेस हो रहा, ये सभी कौन से अकाउंट में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम एंड गेन्स। यानी कोई भी खर्च हुआ, कोई भी लॉस हुआ, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। यदि हमको इनकम हो रही, हमको प्रॉफिट हो रहा, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। सम अंडरस्टैंड? 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कैसे पहचानेंगे? उसमें किसी भी पर्सन का नाम, ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट में ऑल द एसेट्स, ये हो गई रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट को कैसे पहचानेंगे? यदि कोई एक्सपेंसेस हो रहा, खर्च हो रहा, या कोई लॉस हो रहा, यहाँ इनकम हो रही या प्रॉफिट हो रहा, ये सभी किस में कंसिडर करेंगे हम? नॉमिनल अकाउंट में। अब आपको देखना है पेज नंबर 31, उसका देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 2। उसमें एक प्रॉब्लम दिया है, और ऐसे ही प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। उसमें देखिए फर्स्ट है स्टेशनरी अकाउंट। अब स्टेशनरी खर्चा है, हर वीक में, हर मंथ में क्या है? एक्सपेंसेस होता है बिजनेस को, तो ये खर्चा है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस का मतलब कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। तो इसका आंसर आएगा नॉमिनल अकाउंट। स्टेशनरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। यानी स्टेशनरी एक खर्चा है, यानी एक्सपेंसेस है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट इनकम एंड गेन्स। यानी कोई भी खर्चा रहा, इनकम रही, प्रॉफिट रहा या लॉस हुआ, ये सभी कौन से अकाउंट रहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। सेकेंड इज मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या है? एसेट्स है, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। थर्ड इज लॉस बाय फायर अकाउंट। लॉस बाय फायर, लॉस हुआ, इसका मतलब कौन सा अकाउंट है? ये नॉमिनल अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग क्या है? एसेट्स, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट। कॉपीराइट, ये क्या है? एसेट्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट।
कॉपीराइट दिखती नहीं है, ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। लैपटॉप अकाउंट, लैपटॉप क्या है, एसेट्स है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट हुआ, रियल अकाउंट। महेश अकाउंट, कोई भी पर्सन का नाम, ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, जो अमाउंट बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो यहाँ पे पर्सन है, इसका मतलब कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अकाउंट, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोई भी इंस्टीट्यूशन, बैंक, स्कूल, कॉलेज, ये सभी कौन से अकाउंट हो गए, पर्सनल अकाउंट। रिपेयर अकाउंट, रिपेयर ये क्या है, खर्चा है, इसलिए ये अकाउंट कौन सा हो गया, नॉमिनल अकाउंट। देन वेजेस अकाउंट, वेजेस ये क्या है, खर्चा है या इनकम है या एक्सपेंसेस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है, इसलिए कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। अंडरस्टैंड। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी अकाउंट की नोटबुक में लिखना है और सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड।